माँ, बबलू और पहाड़। बबलू की उम्र अब लगभग 5 वर्ष पूरी हो चुकी थी। कितनी मुश्किल से माँ ने ये 5 वर्ष बिताए थे, वो माँ ही जानती थी। आखिर भगवान ने भी तो अन्याय ही किया था ईजा के साथ। जब बबलू माँ के गर्भ में था, तभी पिता का साया बबलू के सिर से उठ गया था। पैदा होने के बाद माँ ने पूरी रात जागकर और हाड़ तोड़ मेहनत कर उसे पाला था। बस यही माँ की जिंदगी का सहारा और भविष्य की किरण था। बबलू सुबह सोया रहता, तब तक माँ भैंस दूहना, गोठ का गोबर निकालना, बकरी के लिए चारा जुटाना, दूर नौले से पानी की गगरी भरकर सिर पर उठाकर घर ले आती। जब सूरज उगने को होता तो माँ बबलू के सिर पर हाथ फेरती और माँ का स्पर्श पाते ही बबलू मिट्टी की पाल और पुराने गद्दे पर सोया हुआ आंखें खोल देता। यहीं से बबलू के दिन की शुरुआत होती। पूरा भरा हुआ गर्म गर्म दूध का गिलास और मडुए की 2 रोटी नाश्ते में माँ प्यार से उसे देती। उसके बाद स्कूल को तैयार कर अपने कंधे पर लादती और गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई उसे प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचाकर वापस आ जाती। घर आकर दिन भर फिर वही हाड़ तोड़ मेहनत। भैंस, गाय व बकरियों के लिए चारा पानी, दिन के लिए भात और डुबका की ठठवाणी या चौलाई की सब्जी और रोटी अपने लिए बनाकर पेट भरती। शाम के 3 बजे फिर घुमावदार व चढ़ाई वाले रास्ते को पार करती हुई माँ स्कूल पहुंचती और बबलू को कांधे पर लादकर वापस घर। बस यही दिनचर्या थी। दिन भर सारा काम निपटाने के बाद रात को जब माँ बबलू को अपनी छाती पर लगाकर सुला लेती तो खुद सोच में डूब जाती और सोचती कि क्या बबलू भी पड़ोस में रहने वाले संजू की तरह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन पाएगा। यही सोचते सोचते उसे बबलू के पिता की अनगिनत यादें आती और उन यादों में खोते हुए आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती। फिर न जाने कब नींद आ जाती, पता ही न चलता। बबलू पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। माँ की उम्मीद के मुताबिक हर कक्षा में वह टॉप करता और यूं ही हाई स्कूल की परीक्षा में वह फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। हाई स्कूल के बाद इंटर में भी बबलू फर्स्ट डिवीजन विशेष योग्यता के साथ पास हो गया। इंटर का रिजल्ट आते ही बबलू माँ से बोला, माँ मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। ऊपर की पढ़ाई के लिए कॉलेज भी नहीं है गांव में और पढ़ाई का खर्च तुम न उठा पाओगी। अगर आप कहो तो दिल्ली वाले मामा जी को चिट्ठी लिखकर आगे की पढ़ाई के लिए मदद मांग लो। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। भाई को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का उत्तर आया कि ये तो खुशी की बात है दीदी, बबलू को लेने में खुद गांव आ रहा हूँ और आगे की पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी कर लेगा दिल्ली में। दिल्ली पहुंचकर बबलू को मामा जी ने एक प्राइवेट कंपनी में लेखा जोखा बनाने का काम दिलवा दिया, साथ ही प्राइवेट ग्रेजुएशन भी करवा दी। इस बीच बबलू सीए का कोर्स भी पूरा कर डिग्री हासिल कर चुका था। बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के कॉल आने लगे। अंततः एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए की नौकरी मिल ही गई होशियार बबलू को। यह खबर सुनकर माँ ने पूरे गांव में गुड़ बटुआ दिया कि मेरा बबलू भी अब साहब बन गया है। अब क्या था, बबलू सुबह 9 बजे अपने काम पर निकलता और शाम को कंपनी द्वारा दिए गए आवास वापस। बीच में मोबाइल पर मामा जी के हालचाल भी ले लेता। आवास पर सभी कुछ तो था बबलू के पास, ड्राइंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग रूम, साथ में 2 नौकर भी। बबलू अब 22 साल का हो चुका था। माँ उसकी शादी कर अपने साथ के लिए बहू लाने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर बबलू के कार्य से प्रभावित होकर कंपनी सेक्रेटरी ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। बबलू भी किरण के कार्य से वाकिफ था।
उसकी सुंदरता के साथ साथ कार्य कुशलता के चलते वह मना न कर पाया। किरण ने उससे शादी करने का दबाव बना दिया। अंततः कोर्ट मैरिज कर बबलू ने किरण को अपनी अर्धांगिनी बना दिया। शादी के बाद बबलू किरण को लेकर माँ का आशीर्वाद लेने पहाड़ पहुंचा। घर के बाहर बधी भैंस, बकरी और गाय, साथ ही आंगन में पड़ा खूब सारा गोबर, मक्खियां भिनभिना रही थी गोबर पर। माहौल देख किरण कुछ कहना चाहती, लेकिन बबलू बीच में ही बात काटकर उसे रोक देता। बेटे को देख माँ दौड़ती हुई आई। अरे मेरे लाल, आ ही गया तू, मैं कब से इंतजार कर रही थी, कहकर बबलू को गले लगाकर जोर जोर से सिसकियां लेने लगी माँ। आखिर 3 साल बाद जो आया था बबलू को गले से लगाकर जैसे ही आलिंगन से अलग किया, सामने खूबसूरत सी युवती जीन्स और टी शर्ट पहने देख माँ ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद आखिर माँ ने पूछ ही लिया, बबलू कौन है यह सामने? इससे पहले कि माँ का प्रश्न खत्म होता, बबलू ने किरण को माँ के पैर छूने का इशारा कर दिया। किरण ने माँ के माथे पर एक किस किया और अपने प्यार को जता दिया। यह देखकर बबलू हतप्रभ रह गया। सनील के पूरे आस्तीन का बिलौज और पुरानी सी धोती पहनी माँ के कुछ समझ न आया। इससे पहले माँ कुछ कहती, बबलू ने माँ को बता दिया, माँ यही है आपकी बहू, देखो कितनी मासूम है, देखो ना कितनी सुंदर है ना माँ? माँ की कुछ समझ न आया कि वो बहू का स्वागत करे या फिर पूछे कि ये कैसी बहू है, कौन सी, कब की तूने शादी, आदि आदि तमाम प्रश्न माँ के दिमाग में कौंधने लगे। किरण के भी कुछ समझ न आ रहा था। सोचा कि आज की रात बस कैसे ही गुजर जाए। इतनी गोबर, मिट्टी और तमाम तरह की बदबू भरे घर में वो कैसे आज की रात बिताएगी। अगली सुबह किरण बबलू को बाय बाय बोलकर गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठी और गांव से विदा हो गई। बबलू किरण की गाड़ी को आंखों से ओझल हो जाने तक देखता रहा। माँ पास खड़ी बबलू को देख रही थी। बबलू की आंखों में आंसू थे। माँ की तरफ देखते ही वह जोर जोर से रोने लगा। माँ ने बबलू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बेटा मैंने तो अपनी बहू इसी पहाड़ में ढूंढी थी, मुझे क्या पता कि दिल्ली में भी बहू मिलती है। बस माँ, यह कहकर बबलू ने माँ से बोला, मुझे अपने पहाड़ से दूर दिल्ली की चकाचौंध ने पागल कर दिया था माँ। अब मेरी समझ में आया कि वाइफ और अर्धांगिनी में कितना अंतर होता है, बिल्कुल दिल्ली और पहाड़ की तरह।